आवाज सी हो रही है क्लास में। आवाज क्यों हो रही है? अच्छा, क्या था? B2, बी गोइंग टू और बी अबाउट टू, ये तो पढ़ आए होगे तुम। मिला ही नहीं? ऐसे थोड़ी होता है, ढूंढा ही नहीं। मोस्टली सेम दिखा रहा है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्या फर्क है? B2 बताता है ऑफिशियल अरेंजमेंट को, ठीक है। ठीक है। ठीक है, करते हैं डिस्कस, 1 मिनट। ये फाइनाइट वर्ब में अब आपने ये 3 चीजें और पढ़नी है। ठीक है, हमने हेल्पिंग वर्ब पूरी पढ़ ली, बी पढ़ लिया, डू पढ़ लिया, हैव पढ़ लिया। पहले अभी वही डिस्कस करता हूं मैं, B2, बी अबाउट टू। बस ये बता दिया कि ये डिस्कशन करना है अब आपने। ये 4-5 चीजें सीख लेंगे तो हमारा वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। लो जी, एक मैंने आपको दिया था B2, एक दिया था बी गोइंग टू, और एक दिया था बी अबाउट टू। ये बी गोइंग टू तो हमने डिस्कस किया ही था। कब? जब हम टेंसेस डिस्कस कर रहे थे वहां पे डिस्कस किया था। हमने डिस्कशन किया था कि बी गोइंग टू जो होता है वो क्या बताता है? क्या बताता है? क्या क्या था? हमने 4 चीजें सीखी थी। एक था विल शेल, एक था बी गोइंग टू, एक था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और एक था प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या क्या फर्क था? विल और शेल सिर्फ इंटेंशन, बी गोइंग टू में इंटेंशन प्लस प्लान, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस में इंटेंशन प्लान अरेंजमेंट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिक्सचर हो गया, टोटल शेड्यूल्ड हो गया कि होना ही होना है। ठीक है, तो बी गोइंग टू तो वही है, होता है, एक मॉडल है ये। बात करें B2 की, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज टू गो। इट इज टू हैपन। एक लिख दिया, ही इज अबाउट टू गो, और एक लिख दिया, इट इज अबाउट टू हैपन। बी अबाउट टू का मतलब होता है जस्ट गोइंग टू हैपन। मतलब जो भी चीज बता दी ना, वो तुरंत होने ही वाली है, उसको बोलते हैं बी अबाउट टू। बी अबाउट टू का मतलब क्या है? जस्ट गोइंग टू हैपन, होने वाली है चीज। ठीक है, फिर है बी गोइंग टू और B2। बी गोइंग टू तो तुम्हें पता है क्या है? बी गोइंग टू
इंटेंशन प्लस प्लान। और B2 क्या है फिर? ऑफिशियल है, मतलब पहले वाला सेंटेंस ही इज टू गो, मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, आई एम टू गो। हाँ जी, B2 है नेसेसिटी। हमने हैव टू सीखा था ना, हैव टू क्या था? सरकमस्टांशियल नेसेसिटी थी ना। आई एम टू गो का मतलब है मुझे जाना पड़ेगा, जाने वाला हूं नहीं हूं। अगर मुझे ये बोलना है मैं जाने ही वाला हूं तो मुझे बोलना है आई एम अबाउट टू गो। ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये जो B2 है ये हैव टू का एक और वर्जन है। जो B2 है ये हैव टू का ही एक और वर्जन है। बस हैव टू जो होता है वो सरकमस्टांशियल ऑब्लिगेशन बताता है। B2 के बारे में ये जरूरी नहीं है कि बाहर की फोर्स से ही आपको ऑब्लिगेशन बतानी है। B2 का सिंपल मतलब है ये काम करना पड़ेगा, चाहे वो सेल्फ इंड्यूस्ड नेसेसिटी है या वो सरकमस्टांशियल नेसेसिटी है। सेल्फ इंड्यूस्ड नेसेसिटी का मतलब क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड नेसेसिटी मतलब भी खुद से फील हो गया ये काम करना पड़ेगा। और सरकमस्टांशियल नेसेसिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं वहां पे सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं होता। बस इतना डिफरेंस है। B2 बताता है नेसेसिटी, बी गोइंग टू बताता है इंटेंशन प्लस प्लान लाइन, और बी अबाउट टू बताता है जस्ट गोइंग टू हैपन। यहां से सीखना ये है बी की कोई भी फॉर्म यूज हो जाएगी इनके साथ। बी की फॉर्म है इज एम आर, बी की फॉर्म है वॉज वर, बी की फॉर्म है बीन, बी की फॉर्म है बीइंग। कोई भी फॉर्म इनके साथ यूज हो सकती है। फंडा क्लियर हो गया सभी को? जैसे अगर आप इसमें देखो तो बी की फॉर्म ही तो लगा दी मैंने, यहां भी क्या लगा दिया? ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले वाला क्या है? ही इज टू गो, मीनिंग क्या है? उसे जाना पड़ेगा। दूसरे वाला इट इज टू हैपन, ये होके रहेगा। अक्सर एक चीज बोलते हैं इट इज बाउंड टू हैपन। क्या बोला जाता है? इट इज बाउंड टू हैपन। क्या मतलब होता है इसका? डेथ इज बाउंड टू कम, डेथ इज बाउंड टू कम। बाउंड टू हैपन का मतलब होता है 100% ये वाला काम तो होके रहेगा, उसको बोलते हैं बाउंड टू हैपन। ठीक है, अक्सर बोला जाता है डेथ इज बाउंड टू कम, डेथ तो आनी ही आनी है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, ही इज अबाउट टू गो मतलब अभी जाने वाला है। ठीक है, और इट इज अबाउट टू हैपन, इसमें और इसमें फर्क क्या है सेकंड और फोर्थ में? सेकंड तो कह रहा है ये होगा, फोर्थ बता रहा है अभी होगा। बस टाइमिंग आ गई और कुछ नहीं है। ये जो अबाउट आया बीच में ये सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग को लेके आया। किसको लेके आया? टाइमिंग को। कोई दिक्कत कोई परेशानी? लो जी, डन। ये B2, ये बी गोइंग टू और बी अबाउट टू। ठीक है, बी गोइंग टू हमने पहले भी पढ़ा था, आई एम गोइंग टू ईट आउटसाइड टुडे, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुडे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्लान तो है ही है, मतलब इंटेंशन तो है ही है, उसके साथ साथ प्लान भी है, बस दैट्स ऑल। प्रिडिक्शन किसमें? बी गोइंग टू में। हाँ होती है, बी गोइंग टू प्रिडिक्शन भी होती है। ठीक है, ये लो ये हो गया तुम्हारा
हाँ, अब अपन ने पढ़ना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब और कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, ये तीन चीजें पढ़नी है अब अपन ने। इन तीन चीजों से अपना वर्ब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। डिस्कशन हुआ है पहले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कुछ? क्या? समझ में आया? क्या है? कॉमन है का मतलब? ट्रांजिटिव का मतलब है जिसके साथ क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव का मतलब है जिसके साथ क्या नहीं चाहिए? ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ दो फटाफट। पहले वाले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉन्ग। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो शी क्या है, सैंग क्या है, स्वीटली क्या है? ये तो एडवर्ब है। वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? वर्ब कैसी है? इंट्रांस। अब वही ऊपर सैंग ट्रांजिटिव बन गई, नीचे सैंग इंट्रांजिटिव बन गई। यही मतलब है उस वेन डायग्राम का कि सेम ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और सेम ही वर्ब इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। यानी कि वर्ब को एक्चुअल में हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव टाइप ना बोल के हम बताते हैं कि वर्ब को यूज करते हैं। कैसे? ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली वर्ब को यूज किया जाता है। और कैसे यूज किया जाता है? ट्रांजिटिवली या फिर इंट्रांजिटिवली। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये लो, ये हो गया। अगला देखना, सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड क्या है, कौन सी, क्यों ट्रांजिटिव, पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये क्या है, ये कौन सी, क्यों इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। नियर हिज कार क्या है, वेयर का आंसर है। नियर जो है ये प्रपोजिशन है, इसमें नियर भी एक प्रपोजिशन होती है। नियर हिज कार है वेयर का आंसर, और क्योंकि वेयर का आंसर है, क्योंकि वेयर का आंसर है तो एडवर्ब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे बोल दो। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ये लो जी, ये तुम्हारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया। दो चार सेंटेंसेस और लिखो फटाफट, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बता दो। द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। इसमें लिंकिंग कहां से आ गया? वो तो वहां लिखा था। अच्छा,
फिर तो एक और वर्ब भी लिखी थी, वो तो फिर मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो इकट्ठी लिखी थी मैंने। ठीक है। हाँ, क्या लिखा? द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। दूसरा लिखो, ही वॉज फ्लाइंग ए काइट। ही वॉज फ्लाइंग ए काइट। ही वॉज फ्लाइंग ए काइट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, ही टेस्टेड, he tasted a mango. He tasted a mango for the very first time. He tasted a mango for the very first time yesterday. He tasted a mango for the very first time. ये क्या होता है for the very first time? तो पहली बार में सीधा लिख देते for the first time, very first time क्यों लिखा? हाँ जी, मतलब एक तो मैं यूं भी लिख सकता था फॉर द फर्स्ट टाइम, एक मैंने लिख दिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये क्या मतलब हुआ है? वेरी और एम्फसाइज करता है। वे हो सकता है फर्स्ट टाइम इस समर का हो, लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम का मतलब क्या है? उसकी जिंदगी का ही पहली बार है। ठीक है, तो वेरी जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है और वो क्वालिफाई कर रहा है फर्स्ट को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, मैंगो टेस्टेड स्वीट। मैंगो टेस्टेड स्वीट। पहले में ट्रांजिटिव, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई। हाई जो है वेयर का आंसर है, हाउ का आंसर है, और इन द स्काई वेयर का आंसर है। ठीक है, तो पूरा मिला के वेयर का आंसर हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हो गया तो ऑब्जेक्ट है या नहीं है? नहीं है, तो क्या होगी वर्ब? इंट्रांजिटिव। अगले में आई वॉज फ्लाइंग, ही वॉज फ्लाइंग काइट। ठीक है, वट का आंसर है? वट का आंसर है क्या? वट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है क्या? तो ही वॉज फ्लाइंग काइट में ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो ट्रांजिटिव होगी। अगला, ही टेस्टेड अ मैंगो। मैंगो क्या है? मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव। और अगले में ऑब्जेक्ट, स्वीट जो है ऑब्जेक्ट है ना। मैंगो टेस्टेड व्हाट? क्या ये स्वीट क्या है? हाउ है? एडवर्ब है, तो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे आ गया? हैं? नहीं, हाउ का आंसर ये मैंगो का टेस्ट कैसा था? मैंगो कैसा था? अरे मैंगो तो येलो था। नहीं, टेस्ट कैसा था ना, मतलब मैं वहां सामने एक मैंगो रखा है और मैंने कहा मैंगो कैसा है। एक्शन करने के बाद पता लगेगा ना स्वीट का। तो एक्शन के बारे में या मैंगो के बारे में? नहीं, बनी सी नहीं बात, मजा नहीं आया। स्वीट हाउ का आंसर है या नहीं है? मेरा क्वेश्चन है कि है स्वीट हाउ का आंसर है या नहीं है? इसमें तो नहीं है, फिर किसका आंसर है बेटा? और कब होता है हाउ का आंसर स्वीट? इसमें नहीं है तो मतलब कहीं तो होता होगा। तुम अपनी तरफ से बना के बता दो ना, मेरे को पता ही नहीं, अब ऐसे कैसे आ जाएगा मेरे को जब पता ही नहीं तो। मेरा क्वेश्चन है स्वीट हाउ का आंसर है या नहीं है? रोहित,
स्वीट हाउ का आंसर है या नहीं है? नहीं है। किसका आंसर है? एडवर्ब है। फिर स्वीटली क्या होता है? या स्वीटली होता ही नहीं, जैसे फास्ट का फास्टली नहीं होता, सबको पता है ये बात। फास्ट का फास्टली नहीं होता, या होता है? जैसे कल ये बोल रहा था, ओफन का ओफनली नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही स्वीट का स्वीटली होता है या नहीं होता? स्वीटली तो होता है। होता है तभी तो लिख रखा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सभी से फिर से, स्वीट हाउ का आंसर है या नहीं है? है। इसी सेंटेंस में पूछ रहा हूं मैं, और कहीं की बात नहीं कर रहा। स्वीट हाउ का आंसर है या नहीं है? सारे बोलो, बोलो। यस और नो? कितने लोग कहते हैं है? यस सर, स्वीट हाउ का आंसर है। दो लोग कह रहे हैं क्लास में बस। कितने लोग कहते हैं नहीं है? ये भी चार लोग पांच लोग हैं, बाकी कहाँ हैं? जब मैं वैसे पूछ रहा था तो बड़ी जवाब आ रहे थे, है सर, नो सर, है। वैसे तो सबके जवाब आ रहे थे। स्वीट हाउ का आंसर नहीं है, किसका है फिर? आंसर किसका है फिर? आंसर किसका? मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए। आंसर किसका है फिर? आंसर किसका है? आंसर किसका है? हाँ परमित, है? हाउ का आंसर है या नहीं है? नहीं है तो आंसर किसका है? विच का? द मैंगो इज विच? बनी नहीं, कहानी नहीं बनी। और कौन कह रहा था? हाउ का आंसर नहीं है अगर, तो किसका आंसर है? आंसर किसका है? हाँ। एडजेक्टिव या तो विच का आंसर होता है, या हुज का आंसर होता है, या व्हाट काइंड ऑफ का आंसर होता है। ऐसी चर्चा कभी ना कभी जरूर हुई होगी। एडजेक्टिव या तो, एडजेक्टिव या तो विच का आंसर, या हुज का आंसर, या व्हाट काइंड ऑफ का आंसर। और ये जो स्वीट है ना, ये हाउ का आंसर नहीं है, क्योंकि हाउ का आंसर तो एडवर्ब होता है। क्या ये बात कभी हुई है वेयर व्हेन व्हाई हाउ का आंसर एडवर्ब होता है? तो भाई स्वीटली है हाउ का आंसर, और जो स्वीट है वो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर होता है। हिंदी में जब करते हैं ना, तो हाउ इज इक्वल टू व्हाट काइंड ऑफ, क्योंकि हाउ का मतलब भी होता है कैसा, और व्हाट काइंड ऑफ भी होता है कैसा। तो हम जब कैसा करेंगे तो कहानी खराब होगी। तो हमें ये सीखना है कि अगर वो एडजेक्टिव है और मीनिंग कैसा है तो वो व्हाट काइंड ऑफ है, और अगर एडवर्ब है और मीनिंग कैसा है तो वो हाउ है। कुछ समझ में आया? काम की बात है ये, अभी काम आएगी एक दो दिन में अपने सामने फिर आएगी ये बात, और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम फिर गलत करोगे। ठीक है, याद रखना, काम आएगी। पहले कभी चर्चा हुई तो होगी जरूर। क्या कह रहे? समझ में नहीं आया? भाई देख, एक वर्ड है स्वीट, एक वर्ड है स्वीटली। ठीक है, ये जो स्वीट है ना, ये तो है व्हाट काइंड ऑफ, लेकिन जो स्वीटली है ये हाउ। इसको ऐसे समझना, एक सेंटेंस और लिखा।
एक सेंटेंस लिख दिया ही इज स्मार्ट, दूसरा सेंटेंस लिख दिया ही इज स्मार्टली। हिंदी में पूछूं ही इज स्मार्ट, मैंने कहा वो कैसा है, तुमने कहा जी स्मार्ट है। कैसा तो है ही है, ठीक है। अच्छा वो काम कैसे करता है, स्मार्टली करता है, ठीक है। अब है तो दोनों ही कैसे का आंसर, लेकिन पहले वाले में स्मार्ट किसकी बारे में बता रहा है, ही क्या है, प्रोनाउन। ही क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो स्मार्ट जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। स्मार्ट जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव हाउ का आंसर, या व्हाट काइंड ऑफ का, तो ही इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ही इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। और ही वर्क्स व्हाट काइंड ऑफ, या ही वर्क्स हाउ। तो ये जो हाउ है ये एडवर्ब का आंसर होता है, और व्हाट काइंड ऑफ जो होता है ये एडजेक्टिव का आंसर होता है, ठीक है। क्लियर होगी यहां तक की बात, लो जी, ये एडजेक्टिव के बारे में पता लग गया। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में पता लग गया, लिखो दो चार क्वेश्चन। लिख लिए, बढ़ जाओ आगे।
वो वो होता है ना, पानी रुक जाता है, बारिश आती है पानी भर गया रोड पे, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पानी रुक गया, स्टोर नहीं करा, पानी भर गया गली में। चौक। चौक का तो मतलब होता है कि कोई पाइप थी उसको, वो बंद होगी। वाटर लॉग्ड या वाटर लॉगिंग बोला जाता है उसको।
और अभी तुम्हें 2 सेंटेंस लिख के बताऊंगा, तुम कहोगे हाँ जी ये तो सीखी थी हमने। ये सीखा था तुमने। ऐसा कोई सेंटेंस कभी लिखा था? क्या सीखा था यहाँ पे? ही किल्ड डैश हर, कोई प्रेपोजिशन चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? ही डाइड डैश हर, कोई प्रेपोजिशन चाहिए? पहले वाले में प्रेपोजिशन, दूसरे वाले में प्रेपोजिशन, कारण। कारण, ये वर्ब है ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है? बीच में किसी प्रेपोजिशन का आना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। ये कैसी वर्ब है? सारे बोल दो, ये कैसी वर्ब है? बोल नहीं रहे। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसके डायरेक्ट बाद नहीं आ सकता। बीच में कोई ना कोई, बीच में कोई ना कोई। तो यहां से सीख के जाओ, सारे बोलो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, सारे बोल दो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन विदाउट प्रेपोजिशन भी आ सकता है। आवाज चलेगी ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद, आवाज चलेगी ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन विदाउट प्रेपोजिशन भी आ सकता है। दोबारा बोल दो, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद, आवाज चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन विदाउट प्रेपोजिशन भी आ सकता है। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, सारे बोल दो लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद, आवाज चलेगी लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो बीच में कोई ना कोई कनेक्टर जरूर आएगा। किसके बीच में? वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, तो वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के बीच में कोई ना कोई कनेक्टर जरूर आएगा, और यूजुअली वो कनेक्टर प्रेपोजिशन हो। आने में कंजंक्शन भी आ सकती है, लेकिन यूजुअली वो कौन होगी? वो कौन होगी? प्रेपोजिशन। समझ आ गई मेरी बात? सारे बोल दो। क्या पता लगा? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन इंट्रांजिटिव के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो बीच में क्या आएगी? कोई प्रेपोजिशन। ठीक है। अब बुक्स में कुछ रूल्स मिलते हैं, पहले उन रूल्स को समझते हैं, मतलब सॉरी, उन रूल्स का रट्टा मारते हैं, समझ के आप क्या करेंगे। बुक्स में लिखा हुआ है जी अटैक के बाद ऑन नहीं आता। बुक्स में ये लिखा हुआ है अटैक के बाद ऑन नहीं आता। फिर बुक्स में लिखा हुआ है स्ट्रेस के बाद ऑन नहीं आता। फिर लिखा हुआ है एम्फसाइज के बाद ऑन नहीं आता। फिर लिखा हुआ है कि लैक के साथ ऑफ नहीं आता। फिर लिखा हुआ है ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता। ये मैं सारी बुक्स की बात बता रहा हूं, मैं मेरी बात नहीं बता रहा अभी। ये बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। अटैक के बाद ऑन नहीं आता, स्ट्रेस के बाद ऑन नहीं आता, एम्फसाइज के बाद ऑन नहीं आता, लैक के बाद ऑफ नहीं आता, ऑर्डर के बाद फॉर नहीं आता, आंसर के बाद टू नहीं आता, एंटर के बाद इनटू नहीं आता,
और भी पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैं पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अटैक के बाद ऑन आता है। बुक्स कहती है नहीं आता, मैं कहता हूँ नहीं भी आता और आता भी है। स्ट्रेस के बाद ऑन आता भी है, एम्फसाइज में तो गेम अलग है। लैग के बाद ऑफ आता भी है, ऑर्डर के बाद 4 आता भी है, और आंसर के बाद 2 आता भी है। बुक्स तो कहती है नहीं आता, मैं कह रहा हूं आता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? मैंने क्या बताया, अटैक के बाद ऑन आता है या नहीं आता? नहीं आता, आता है। मैंने क्या कहा, अटैक के बाद ऑन आता है या नहीं आता? कहाँ आ रहा है, ये नहीं आ रहा। अच्छा, सेकंड फॉर्म में नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म में आता है। एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं क्या? एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं क्या? ये जो सारी बातें लिखी ना, ये तब लिखी जब वर्ब्स हैं ये। क्योंकि ये जो वर्ब्स है ना, आंसर, लैक, एम्फेसाइज, ये सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब्स हैं? क्या ट्रांजिटिव वर्ब्स को उनके ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए किसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट है? सारे बोल दो, आवाज नहीं आ रही। रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है तो नहीं है तो मुझे प्रेपोजिशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो नाउन है, एक नाउन दूसरे नाउन से जब जुड़ेगा तो बीच में कोई ना कोई कनेक्टर आएगा। तो अटैक जब नाउन का काम कर रहा है तो ऑन आएगा, जब अटैक वर्ब का काम कर रहा है तो ऑन नहीं आएगा। जब अटैक वर्ब का काम कर रहा है तो ऑन नहीं आएगा, जब अटैक नाउन का काम कर रहा है तो ऑन आएगा। वर्ब का काम कर रहा है तो ऑन, बोल नहीं रे। वर्ब का काम कर रहा है तो ऑन, और नाउन का काम कर रहा है तो ऑन। समझ में आई मेरी बात? ऐसे ही और भी जो भी तुमने लिखा, दूसरा क्या लिखा तुमने, स्ट्रेस, अगर नाउन है तो ऑन, अगर नाउन है तो ऑन, और अगर वर्ब है तो ऑन नहीं है। बस यही बातें हैं। देखना थर्ड क्वेश्चन, आंसर के बाद 2, आंसर के बाद 2 आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। लिखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। तुम कह रहे हो नहीं आएगा, क्वेश्चन लिखो। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर टू माई क्वेश्चन, दिस इज नॉट द आंसर टू माई क्वेश्चन। ये क्या बात, तुम भी ना 1 मिनट पहले कह रहे थे नहीं आएगा, आप कह रहे हो आएगा। इसमें आएगा या नहीं आएगा? अभी जो बोला उसमें वो नाउन है, इसमें क्या है, नाउन है। नाउन है तो, नाउन है तो आएगा। और जब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये किसी को गलत फहमी हो कि ना जी वर्ब कैसे पहचानूं, पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है। प्लीज तो एडवर्ब होता है, शायद सबको पता होगा। प्लीज क्या होता है, बोलते नहीं हो। और डायरेक्टली क्या है, एडवर्ब। टू क्या होती है, प्रेपोजिशन। क्वेश्चन क्या है, नाउन। माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या सेंटेंस में वर्ब होनी जरूरी है? तो एक ही वर्ब है, कौन सी? टू की जरूरत नहीं है। प्लीज डायरेक्टली आंसर माई क्वेश्चन। आ रहा है कुछ समझ में? अगला, द लीडर स्ट्रेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। स्ट्रेस के बाद ऑन, स्ट्रेस के बाद ऑन,
आया कुछ समझ में या गया? एंटर के बाद इनटू, एंटर के बाद इनटू, एंटर के बाद इनटू नहीं आएगा, लेकिन एंट्री के साथ इनटू, क्योंकि एंट्री नाउन है। एंट्री नाउन है, एंटर वर्ब है। एंटर तो है वर्ब और एंट्री है नाउन। क्या नाउन के साथ इनटू आ सकता है? सारे बोल दो भाई। नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करना है तो बीच में कोई ना कोई कनेक्टर चाहिए, तो एंट्री के साथ तो इनटू आ सकता है, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन। ऑर्डर्ड फॉर, क्या ऑर्डर्ड? ही ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफी। तो पीछे की बातें भूलनी नहीं होती, तुम भूल जाते हो। ये बताया हुआ था मैंने तुम्हें कि वो दोनों एग्जाम्पल मैंने पहले करवा रखे हैं तुम्हें, और मेरे हिसाब से वर्ब जिस दिन अपन ने शुरू किया उसी दिन किए हैं, या अभी हाल फिलहाल में ही ये दोनों एग्जाम्पल किए हैं हमने। वो ही किल्ड हर और ही डाइड फॉर हर किया था क्या कुछ इस तरह का? दे लैक ऑफ इंटेलिजेंस, दे लैक इंटेलिजेंस। लैक यहां पे क्या है, कैसे पता? एक ही वर्ब है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला, दे लैक इन इंटेलिजेंस, ये सही है। ठीक है, क्योंकि लैक यहां पे वर्ब, लैक यहां पे वर्ब है या नहीं है? तो लैक यहां पे वर्ब है, इसलिए इन, इन आएगा नहीं आएगा? तो मैंने कहा है आएगा तो आएगा, बस तुम्हें समझ में आई क्या है। अगला देखो, द लैक ऑफ इंटेलिजेंस आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? नाउन है। We faced with many problems while starting this company. वहां पे लिखा नहीं तुमने, लिस्ट तो बहुत लंबी है ये। फेस के साथ विद नहीं आएगा, लेकिन फेस के साथ विद आएगा जब फेस वर्ब है तो, जब फेस वर्ब है तो, नाउन है तो। एम्फेसाइज ऑन, एम्फेसाइज ऑन आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा या नहीं आएगा? कौन कौन कह रहा है नहीं आएगा? शाबाश। कौन कौन कह रहा है आएगा? शाबाश। आने वाला कौन कौन है? ऐसे ऐसे हाथ, शाबाश, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। खुशी क्यों आएगा? ये नाउन है, शाबाश। एम्फसाइज नाउन कब से होने लगा? आईएससी वाले वर्ड्स कभी भी नाउन नहीं होते, आईएससी वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। हाँ जी मेला साहब, ये नाउन है? हाँ है, ऑन आएगा ना? फिर सेंटेंस सही है मतलब? गलत है? हाँ गलती बता दे चल। अच्छा सेंटेंस सही है, मतलब गलत फहमियां पहले दूर कर दो ना। हाँ सौरभ, नहीं राजेश कह रहा था, राजेश। वर्ब नहीं है ये, एम्फसाइज वर्ब ही होती है, एम्फसाइज नाउन होता ही नहीं। हर वर्ड जरूरी है क्या? अब कम है वर्ड, वर्ड कम है तो नाउन भी होता ही है। हर वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच होते ही हैं या हो सकते हैं। एम्फसाइज सिर्फ वर्ब है। हाँ ऋषि, नहीं पड़ोसी मंजीत। फिर तो चाहे मेन वर्ब हो चाहे ना हो, वर्ब तो है।
हैं? क्यों? एम्फसाइज इज अ वर्ब, emphasis is a noun. Emphasize is a verb while emphasis is a noun. Emphasize क्या है? Emphasize क्या है? Verb. हमें यहाँ पे verb चाहिए ही नहीं थी, हमें चाहिए था noun. ये कैसे पता अपने को noun चाहिए यहाँ पे? verb तो ऑलरेडी आ चुकी है. laid what? Emphasize नहीं, he laid emphasis. तो हमें on चाहिए, हमें emphasize की जगह emphasis चाहिए. ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? आवाज चाहिए. ऐसे ही एक वर्ड होता है डिस्कस, उसके साथ अबाउट नहीं आएगा, लेकिन डिस्कस की जगह डिस्कशन के साथ अबाउट आएगा. जैसे अभी सीखा, एम्फसाइज लिखा है मैंने कहीं कि नहीं? ये रहा. एम्फसाइज के साथ तो ऑन नहीं आएगा, लेकिन एम्फेसिस के साथ ऑन आ सकता है. आएगा का मतलब ये नहीं है कि आएगा ही, आ सकता है भाई. नाउन है, दूसरा नाउन आएगा साथ में, तो कनेक्टर चाहिए बीच में. दैट्स ऑल. समझ आई मेरी बात? क्या समझ में आया? समझ में आया कि अटैक के बाद ऑन आएगा, अटैक के बाद ऑन नहीं आएगा. ये समझा? तुमने सीखना है ट्रांजिटिव वर्ब को अगर उसके ऑब्जेक्ट से जोड़ना हो तो किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है. इन ट्रांजिटिव वर्ब को कोई नाउन प्रोनाउन से जोड़ना हो तो बीच में प्रेपोजिशन की जरूरत है. और नाउन को नाउन से जोड़ना हो तो बीच में किसी ना किसी कनेक्टर की जरूरत है. फंडा क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे को है, तुम्हें क्यों नहीं है? फिर रह गया ना क्वेश्चन ये वाला. और एक क्वेश्चन और लिखो. हाँ जी. एंटर के बाद इनटू है. अभी कह रहे थे नहीं आता, आप कह रहे हो आता है. इसमें क्यों आएगा? इसमें आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि वो जो 9th क्वेश्चन था ना उसमें लैग के बाद इन आया था, इसलिए. एंटर के बाद इनटू इसमें आएगा क्योंकि लैग के बाद इन आया था, इसलिए. क्वेश्चन उठते क्यों, तो ये क्यों जो है ये तुम्हारा होमवर्क है.